Assalamu alaikum students, I am your Understand Communicate teacher, and as today is Thursday 6th August 2020, so corresponding to the schedule of Understand Communicate, the material of learning comprises of lesson number 10 from the grammar portion, page number 152 plus exercise lesson number 16 that we have already done on page number 84, that is on page number 84. Okay, and the material for writing comprises of exercise lesson number 16, activity number A, page number 84. Let's come to the lesson number 16 exercise. First I'll brief you कि आपने इसको कैसे करना है written work में, then we will go to the lesson number 10 revision. Class C, it's page number 84 and lesson number 16, activity A. योर रिटन मटेरियल कंप्राइज ऑफ दिस एक्टिविटी. आपने क्या करना है, आपने ये देखें जैसे स्क्रिप्चर है, स्क्रिप्चर का क्या है हमारे पास, बाइबल स्टडी, फिजियोलॉजी का है, स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, हाइजीन का है, हेल्थ साइंसेस, रेलेवेंस का है हमारे पास, रिलेशन और एप्लीकेशन, स्लोशिंग है हमारे पास, स्प्लैशिंग, सिस्टर्न है, वाटर क्लोजेस, फ्लशेबल टॉयलेट, एग्जीबिशन, अ शो, garment, a piece of fabric और length of cloth, article of clothing ये भी है, banished, exiled, duration, a length of period. ठीक है, आपने इसमें क्या करना है, अब ये तो हमने ये सारे लिखे हुए हैं, लेकिन आपने पेज पर ऐसे नहीं लिखना. आपने क्या करना है, ये वर्ड्स ऐसे ही लिखने हैं, ये वर्ड्स ऐसे ही लिख लिए. अब इनको याद करना है आपने अच्छी तरीके से. ठीक है, अब फिर आपने क्या करना है, इसका जो सेम मीनिंग है वो इसके सामने लिख देना है. फॉर एग्जांपल स्क्रिप्चर है तो स्क्रिप्चर का बाइबल स्टडी है, आपने कॉपी पर बाइबल स्टडी ही लिखना है, इस तरह करके आपने लिखना है. ठीक है, और फिजियोलॉजी के सामने आपने लिखना है स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, हाइजीन के सामने लिखना है हेल्थ साइंसेस. मतलब ये वर्ड ऐसे ही लिखने हैं और इसमें से पिक आउट करके इनके सिमिलर मीनिंग्स जो हैं वो इनके सामने लिख देने हैं. ठीक है, और आपने सेंड करना है इसको. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जब आते हैं हम मटेरियल फॉर लर्निंग में, उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज भी है. तो एक्सरसाइज हमने ये अभी ए पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट में आपको करवा देती हूँ. सीमिंगली एंडलेस, लिमिटलेस, हैडंट द फोगियस्ट आइडिया, डिड नॉट नो, tricky business, something difficult, woe betide the girls, there will be no trouble, there will be trouble for them. Choose the best answers. Two of the subjects which were not taught in the Ruth Ho school, that were physics and chemistry. For sure physics and chemistry ही थे हमारे पास जो रूथ होस के स्कूल में नहीं पढ़ाते थे. Stocks and shares, a way of lending money to big businesses. To have a big bath in those days, a Malayan family would pour water over themselves with a dipper. When she was schoolgirl, Ruth thought that the arithmetic she did was interesting. She now thinks that the question asked were not related to the Malayan way of life. We have already done that exercise in 4th जून लेक्चर. अब हमने दोबारा इसको कर लिया है. अब इसको हम करते हैं और इसके बाद हमारा पास है लेसन नंबर 10 की ग्रामर पेज का 152 पेज. ठीक है, अब हम इसको लेसन नंबर 10 करते हैं. 152 पेज 151 पेज पे है ये लेसन नंबर 10, द पास्ट परफेक्ट टेंस. द पास्ट परफेक्ट टेंस की मैंने आपको एक बहुत अच्छा ब्रीफ ओवरव्यू दिया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ अ वर्ब इज फॉर्म्ड विद हैड एडेड टू द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म, मतलब हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर जो हम बनाते हैं सेंटेंस वो पास्ट परफेक्ट में आते हैं. इसका जो सेंटेक्स है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, हमारे पास ये हो गया. उसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ एग्जांपल्स. आई हैड चेंज, ही हैड चेंज, वी हैड रिटन, शी हैड रिटन. यहाँ पर हो गया, लेकिन इसकी दो कंडीशंस हैं. दो कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशंस ये हैं कि अगर हम दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेज या दो इवेंट्स जो पास्ट में हुए हों उन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम उसमें से एक तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा जो पहले हुआ होगा, और जो बाद में हुआ होगा उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं. जैसे कि द लेसन हैज स्टार्टेड व्हेन खलील केम इनटू द क्लासरूम, और उसको हम किसी भी कंजंक्शन के साथ जोड़ देते हैं हम. ठीक है, लेकिन ये तो हो गया हमारे पास. जैसे द लेसन हैज स्टार्टेड व्हेन खलील केम इनटू द क्लासरूम, बाय द नून लास्ट फ्राइडे ऑल द चिल्ड्रन हैड लेफ्ट द स्कूल. यहाँ पर हो गया
ये कि मतलब एक हमने सेंटेंस जो है, जैसे ये वाला सेंटेंस है, ये हमने लिखा है पास्ट परफेक्ट में और दूसरा हमने लिखा है सिंपल पास्ट में। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या है कि उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कंडीशन कि हम दोनों सेंटेंसेस में से एक पास्ट परफेक्ट में लिखें। दोनों इवेंट्स को पास्ट परफेक्ट में लिखा जा सकता है, सॉरी सिंपल पास्ट में लिखा जा सकता है, लेकिन कंजंक्शन हमने यूज़ करनी है उसमें बिफोर, हमने यूज़ करनी है रिलेशनशिप के लिए। और उसमें क्या होगा कि पहली वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है ना, जो पहले हुई है वो पहले आएगी और फिर बिफोर लिखना है, और उसके बाद हमने को दूसरी वाली स्टेटमेंट लिख देनी है। ये हो गया हमारे पास ये। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। 152 पेज है हमारा, 152 पेज हमारी एक्सरसाइज है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस एक्सरसाइज का रूल है हमारा। तो मैं आपको ये करवा देती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमारे पास जो वर्ब ब्रैकेट में गिवन है, हमने हैड के साथ थर्ड फॉर्म पुट करनी है। तो हमारे पास है नॉट सी, ही हैड नॉट सीन हिज मदर फॉर मैनी ईयर्स। उसने अपनी मदर को कोई वो नहीं देखा काफ़ी सालों से, तो ही हैड नॉट सीन आना है। द मैच start had started, the match had started when we arrived at the stadium. All the guests leave had left by 7 p.m. She had lost her bag before. She was very careful this time. He came even though we had not invited. ठीक है, इसका हमने क्या करना है, we had not invited करना है। नेक्स्ट वाला है एफ वाला, समवन टेक है, तो समवन हैड टेकन हर सीट व्हेन शी गॉट बैक द प्रोग्राम एंड व्हेन शी रिमेंबर्ड दैट इट हैड बीन शेड्यूल्ड फॉर दैट इवनिंग। तो हम इसको एंड को हैड एंडेड कर देंगे। he had gone for a swim when I telephoned at 5 o'clock. The prisoner escaped. The prisoner had escaped when the warden made his round of the prison. J है the bell ring. The bell had rung when we reached school. K है the bird fly. The bird had flown, FLOW, and flown when she went to feed it. L, by 9 o'clock this morning they had fasted for 3 days. She was miserable because she had broken. Break को हमने क्या करना है, had plus third form of verb, had broken her favorite was. And there was a lot of food left because she had cooked for more than she had invited. The boy's vocabulary improved after he had bought a dictionary. ठीक है, हमारी ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। हम अब जो कल करेंगे वो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। ऑल्दो ये यहीं पर ही है इस पेज पे, लेकिन हम इसको कम्प्लीटली कल करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।